हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। आज का जो महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्तों, वो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित रहेगा। और इस सेक्शन से जो है 10 नंबर के प्रश्न जो है ग्राफ के जो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है ये पार्ट। तो बहुत ही ध्यान से जो है सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ जो है सिलेबस में तालिका से संबंधित प्रश्न जो है ग्राफ भी दिया गया है, तालिका से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसका जो है नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस सेशन के बाद। ठीक है, तालिका से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो मैं लेके आऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसी तरह से जो है कई सेशन जो मैं इसके कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं और वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो ग्राफ से संबंधित है। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है आपके अपडेटेड सिलेबस में। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा। हाँ, पहला प्रश्न देगा कि भारत में एक्स और वाई नामक दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का जो प्रतिशत है निम्नलिखित आरेख में दिया गया है। ठीक है, भारत में एक्स और वाई कोई दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनियां हैं, एक्स एंड वाई। और ये जो कंपनियां हैं इनका जो अर्जित लाभ है वो किस में दिया है, प्रतिशत में दिया गया है। और किसके माध्यम से ये दिया है, आरेख के माध्यम से। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे ये आरेख या ग्राफ दिया हुआ है, दंड आरेख दिया है, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2014 का दिया है, और इसी के साथ जो है 2015 का दिया है, 2016 का दिया है, 2017 का दिया है। और x जो है ये x और y जो है ये जो है y जो है ये वाले खाने हैं, ध्यान रखिएगा ये वाले। एंड जो x है वो जो ये वाले हैं इन्हें x से शो किया गया है इस ग्राफ में, इस दंड आरेख में। ठीक है, तो इससे जुड़े जो है प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, नीचे इसका प्रश्न दिया है, संबंधित क्वेश्चन दिया है इस ग्राफ से संबंधित, इस दंड आरेख से संबंधित प्रश्न कह रहा है कि 2014 से 2017 तक कंपनी वाई का जो लाभ है ये प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में जो प्रतिशत परिवर्तन रहा है। ठीक, कंपनी वाई कौन सी है, कंपनी वाई ये वाली है। ठीक है, कौन सी, जो ये खाने जिसमें दिख रहे हैं आपको ये वाला पार्ट, ये सभी वाई कंपनियां हैं, ध्यान रखिएगा ये सभी वाई कंपनियां हैं। तो ये कह रहा है कि वाई के लाभ में जो प्रॉफिट हुआ है प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट के अनुसार अगर 2014 की बात करें, इस वाले 2014 वाले सेक्शन में बात करें तो 2014 में जो वाई का लाभ था कितना था, देख रहे होंगे 2014 में। तो ये कहाँ तक गया है, ये गया 60 तक। तो कितना था, 60% था 2014 में। ठीक है, कितना था 2014 में 60% था। और अब हम बात करें 2017 की, 2017 में कितना था, देखिए कहाँ गया है, 65 तक गया है। ठीक है, कहाँ तक, 65 तक। तो कितना परसेंट हुआ अगर हम बात करें 2014 की 60%, 60%, और 2017 की जो है 65% है। ठीक है, 2017 की जो है कितनी है, 2017 की 65% और 2014 की 60%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2014 से 17 तक लाभ में प्रतिशत परिवर्तन, तो फार्मूला सीधा सा इसका है, क्या करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो कितने, पहले कितना था और अब कितना हो गया, 65 हो गया। तो 65 कितने पे बढ़ा, 60 पे बढ़ा, ध्यान रखिएगा 65 कितने हुआ, 60 पे। 2014 में 60 था और 2017 में 65। तो क्या करेंगे, जब भी हमें प्रतिशत लाभ निकालना होता है तो निकालेंगे 2014 से 17 के बीच में क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 60, क्योंकि 60 पे बढ़ा है, 60 से बढ़ के कितना पहुंचा है, 65 पहुंचा है, बटे 60 जो वर्तमान जो 2014 का होता है ये, और 2017 में बढ़ा है 65। ठीक, ये वाला। एंड 2014 में कितना था, 60 था। ठीक, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो आएगा कितना आएगा, 65 से 60 का कितना आएगा, इसके आगे चाहे अभी लगा दें इनटू, या फिर इसके बाद में 100 से कर दे अगर परसेंट में बदलना है। ठीक, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन ही पूछ रहा है तो हम यही लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 65 से 60 जाए कितना बचेगा, तो 60 जाए बचेगा 5 और नीचे है 60। ठीक है, इंटू में है 100। ठीक है, इंटू में कितना है, 100 है। ये इक्वेशन है, ये 5/60 गुणे 100। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 3 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आया, 5 5 ऊपर है, 5 गुणे 5/3। ठीक है, 25/3, 25/3। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए 3/24 लग जाएगा, 3/24 दशमलव बढ़ाएंगे और फिर है 3 त्रिक का 9 लगेगा, फिर
3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 लगेगा, ठीक है। तो ये 8.33% आ जाएगा। तो जिस सेक्शन में, जिस ऑप्शन में 8.33% दिया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी जो दिया है 8.33 किस में दिया है, डी में दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8.33% जो है ये प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 2014 से 2017 के बीच में वाई कंपनी का जो प्रतिशत लाभ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी ढंग से समझिएगा, पढ़िएगा, फिर उसको समझिएगा कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है, क्योंकि यहीं पे बहुत से बच्चे जो है गलती करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है और आरेख को बहुत ध्यान से देखना है कि जो आरेख में ये चीज़ देखना है कि ये जो है ये चीज़ किसको शो कर रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स किस वाले को शो कर रहा है, कौन सा दंड आरेख एक्स को शो कर रहा है और कौन सा वाई को शो कर रहा है, ये ध्यान से जरूर देखिएगा, नहीं तो इसी में ही जो है गलती हो जाएगी। आप आंकड़े जब डाटा निकालेंगे तो वो गलत निकल के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि हैदराबाद, पहले प्रश्न देखते हैं फिर से संबंधित ग्राफ जो है। हैदराबाद में लोटस चॉकलेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2 प्रकार के चॉकलेट जो है, पहली चॉकलेट है बार्स नट चॉक्स, दूसरी है फ्रूट चॉक्स, ठीक। ये 2 चॉकलेट जो है ये हैदराबाद की कंपनी है, लोटस चॉकलेट कंपनी नाम है, प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 प्रकार की जो है चॉकलेट्स बनाती है और 100 बार्स प्रति डिब्बे वाले नॉट चॉक्स बार्स का विक्रय जो थोक भाव है वो कितना है, 480 प्रति डिब्बे की दर से करती है। और 120, दूसरी बात कह रहा है कि 120 ब्रास प्रति डिब्बे वाले फ्रूट चॉक्स ब्रास का जो विक्रय थोक भाव से 640 प्रति डिब्बे की दर से करती है, ठीक है। अगर फ्रूट चॉक्स की बात करें तो ये 640 डिब्बे हैं, 640 कौन सा, फ्रूट चॉक्स। और वहीं अगर बात करें नट चॉक्स की तो ये कितना है, 480। ये ध्यान रखिएगा, थोक विक्रय जो है नट चॉक्स का कितना है, 480 है और इसका कितना है, 640 है, ठीक है। तो इससे जो संबंधित आरेख है, जो ग्राफ है उसको देखते हैं। तो नीचे जाते हैं, इसके नीचे दिया है इसका ग्राफ, देखते हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ दिया है। तो देखिए, ये पहले ग्राफ को सही से विश्लेषण करना है, समझना है। ये फ्रूट चॉक्स वाली लाइन है, ये जो है कौन सी, फ्रूट चॉक्स की है, और ये जो है ये नट चॉक्स की है। ध्यान रखिएगा, कौन सी फ्रूट चॉक्स की है ये, और दूसरी वाली जो है ये नट चॉक्स की है, ये ध्यान देना। और ये इधर दिए मंथ जनवरी टू हमारा जून तक दिया है, और ये जो है हमारा दिया है उसका विक्रय, ठीक है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न है। कितने महीनों में नॉट चॉक्स के डिब्बों की अपेक्षा फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक धन प्राप्त किया गया है, ठीक है। कितने महीनों में नॉट चॉक्स के डिब्बों की अपेक्षा फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक धन जो है प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हमें करना है कि सबसे पहले जनवरी में जो है किसका निकालेंगे, फ्रूट चॉक्स का निकाल लें, या हम सबसे पहले जनवरी में नॉट चॉक्स का निकाल लें, जिसका भी आप चाहें, जिसका भी आप पहले निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो हम नॉट चॉक्स दिया है तो जनवरी में हम निकालेंगे नॉट चॉक्स का, जो नॉट चॉक्स ब्रास है इसका विक्रय निकालेंगे। तो देखते हैं ग्राफ को एक बार फिर से, ये जनवरी का है, ठीक है, ये जनवरी का है, जनवरी का निकालेंगे। और किसका कह रहा था जनवरी में, नट चॉक्स कह रहा था, ठीक है। नट चॉक्स वाली कौन सी लाइन है, ये। तो जनवरी में अगर हम देखें तो कि नट चॉक्स कितना है, अगर ध्यान से देखें तो ये कहाँ पे जा रहा है, 30 से शुरू हो रहा है, ठीक है। कहाँ से, ये शुरू हो रहा है 30 पे, ध्यान रखिएगा। जनवरी में देखें तो ये 30 से शुरू हो रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा विक्रय से जो प्राप्त धन हुआ कितना हो जाएगा, तो 30 कर देंगे। और स्टार्टिंग मैंने बताया था कितना था उसका, जो ब्रास का विक्रय मूल्य कितना था, नॉट चॉक्स का तो था कितना, 480 था, ठीक, कितना था, 480 था। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये जनवरी का है, ध्यान रखिएगा, जनवरी का विक्रय जो है विक्रय से प्राप्त जो धन है जनवरी में ये है, ठीक है, 30 × 480, और ये निकल आएगा कितना, 430 से ये हो जाएगा 14,400, ठीक, ये आएगा जनवरी का, ठीक है। इसी तरह से हम जो है फरवरी में निकाल लेंगे, मार्च में निकाल लेंगे। तो जनवरी का ये निकल गया है, और फरवरी में कितना निकल गया है, फरवरी में कितना दिया है देखेंगे, फरवरी में दिया है 20, ये लाइन देखिए, फरवरी में दिया है 20 गुणे कितना था, 480, सभी में ऐसा ही करेंगे, 480 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 9,600 हो जाएगा ये फरवरी का। मार्च का देख लेंगे, मार्च का निकालेंगे हम, तो मार्च का कितना हो जाएगा, मार्च में लाइन कहाँ गई है, मार्च में देखते हैं। तो जो मार्च में है ये देखेंगे, अगर देखा जाए तो मार्च में ये कहाँ पे लाइन टच कर रही है, तो यहाँ पे कर रही है, तो ये 40 पे जा रहा है, मार्च के सामने 40 वाली लाइन है। तो कितना निकल के आएगा मार्च का, तो 40 × 480, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 × 480, तो ये मार्च का आ जाएगा हमारा 19,200 आ जाएगा मार्च का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19,200 मार्च का आया है, और जनवरी का आया है 14,400, और फरवरी की अगर बात करें 9,600 आया, ठीक है।
तो इसी तरह से हम आगे भी निकालेंगे। तो हम सीधे लिख लेते हैं जनवरी का कितना आया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जनवरी का जे फॉर जनवरी, जनवरी का निकल के आया 14,400, ठीक है। फरवरी का निकल के आया एफ फॉर फरवरी, फरवरी का हमारा निकल के आया 9,600, ठीक है। और एम फॉर मार्च, मार्च का कितना निकल गया 19,200, ठीक है, 19,200। इसी तरह से मार्च के बाद अप्रैल का निकाल लेंगे। तो अप्रैल में कहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ जा रहा है 60 पे जा रहा है अप्रैल में। तो अप्रैल कितना आ जाएगा 60 गुणे 480, 480 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा अप्रैल महीने का, तो ये हो जाएगा 60, जीरो मत जीरो, और 48 6 का, तो ये हो जाएगा 2,880, 2,880, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। 28,800 हो जो ये किसका निकल गया अप्रैल का निकल के आया, ठीक है। 28,800 किसका निकल के आया अप्रैल का निकल के आया। इसी तरह से हम मई का निकाल लेंगे, फिर है जून का निकाल लेंगे। तो मई में कितना कहाँ पे टच कर लेना है, तो देखिएगा मई वाली जो है ये 50 पे कट रही है, ध्यान रखिए 50 पे। तो 50 गुणे 480 ये कितना हो जाएगा, तो 50 गुणे 480 ये हो जाएगा 50, जीरो का जीरो और होगा 48 हम, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2400, तो ये हो गया 24,000 हो गया किसका मई का हो गया हमारा 24,000। अब हम निकालेंगे जून का, ठीक है। इसका निकालेंगे जून का निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा मई का निकाल लिया मैंने, और जो है अब निकालना है हमें जून का। तो जून का भी निकालेंगे इसी तरह से। जून वाले में देखेंगे, जून वाले में लाइन कहाँ जा रही है, तो जून वाले में यहाँ जा रही है। तो जून में कितना है, कौन सी है इसके सामने 40 है। तो 40 गुणे 480 फटाफट कर लीजिए, 480 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,200 आ जाएगा। अब देखो अप्रैल का मई का हो गया, अप्रैल का निकल गया ए फॉर अप्रैल। अप्रैल का कितना निकल के आया था, तो अप्रैल का निकल गया 28,800 निकल के आया था, ध्यान रखिएगा डाटा लिख लीजिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। और एम फॉर मई, मई पूरा लिख देंगे नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मई का कितना निकल के आया है, तो मई का निकल के आया हमारा है ये 24,000, मई का निकल के आया है 24,000। मई के बाद मैंने निकाला है जून का, ठीक है। मई के बाद निकाला है जून का, तो जून का कितना निकल के आया, ये आया है हमारा 19,200। जे फॉर जून, जून का निकल के आया 19,200 निकल के आया है किसका, ये निकला है जून का, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट ये कह रहा था, पूछ ये रहा था प्रश्न में, प्रश्न ये कह रहा था कि कितने महीनों में नॉट चॉक्स के डिब्बों की अपेक्षा फ्रूट चॉक्स के डिब्बों की विक्रय से अधिक धन प्राप्त किया गया। तो पहले हमने किसका निकाला है, नॉट चॉक्स का निकाल लिया है। इसी तरह अब हम फ्रूट चॉक्स का निकालेंगे, ठीक। किसका, इसी तरह से हम फ्रूट चॉक्स का निकालेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रूट चॉक्स का निकाल लेते हैं। तो फ्रूट चॉक्स में अगर हम देखें तो फ्रूट चॉक्स जनवरी की अगर बात करें फ्रूट चॉक्स में, तो ये कहाँ पे जा रहा है 10 पे जा रहा है। ये वाली लाइन फ्रूट चॉक्स को दिखा रही थी, तो 10 पे जा रहा है। तो 10 गुणे कितना था इसका फ्रूट चॉक्स का, जो डिब्बे बेच रहे थे, जो डिब्बे थे फ्रूट चॉक्स वाले कितने थे 640 जो है डिब्बे थे, रुपीज़ 640 प्रति डिब्बे की दर से ये थोक भाव से फ्रूट चॉक्स को बेचा था। 640 गुणे 10, ठीक है, गुणे 10 कितना हो जाएगा हमारा 640 गुणे 10 जीरो, और 640 से कम 640, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6,400 होगा जनवरी में। इसी तरह से मार्च का निकालेंगे, फरवरी का निकालेंगे। तो फरवरी में कितना हो जाएगा हमारा, फरवरी में कितना गया 10 ये भी गया, तो ये भी हो जाएगा फरवरी का 6,400। मार्च का निकाल लेंगे, तो मार्च में ये लाइन अगर देखें कहाँ जा रही है, तो मार्च में ये लाइन जा रही है कौन सी टच कर रही है, तो ये 50 को टच कर रही है। तो 50 गुणे 640, 50 गुणे 640, तो ये कितना 8 लिखा है, फिलहाल इसको 6 समझिएगा, 50 गुणे 640, ठीक है। मार्च का निकालेंगे, मार्च का तो कहाँ पे टच करी 50 पे, तो 50 एम फॉर मार्च गुणे 640, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50 गुणे, तो ये हो जाएगा 50 जीरो में जीरो और 50 64, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 32,000, ठीक है। कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा मार्च का 32,000। इसी तरह से हम अप्रैल का निकाल लेंगे। तो अप्रैल वाली लाइन कहाँ देखेंगे टच कर रही है, तो अप्रैल वाली अगर ध्यान से देखें तो ये 50 को ही टच कर रही है। तो 50 गुणे 640 ये भी करेंगे, 640 तो कितना निकल के आएगा, तो भी आएगा हमारा 32,000 किसका अप्रैल का, ध्यान रखिएगा 32,000 आया। इस तरह मई और जून का निकालेंगे, ठीक है। मई और जून का निकालेंगे, हम मई का निकालें तो मई का कितना हो जाएगा हमारा, मई में देखेंगे लाइन कहाँ जा रही है, ये टच कर रही है। तो मई में 30 गुणे 640, 30 गुणे 640, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणे 640, ये हो जाएगा हमारा 19,200, ठीक है।
अब हम निकालेंगे जून का, ठीक है। किसका निकालेंगे? जून का निकालेंगे। तो जून में कहाँ टच कर रही है? ये टच कर रही है। कौन सी लाइन है हमारी? 40 की है। तो 40×640 जून की बात कर रहे हैं। ये निकल के आएगा हमारा 40, ये हो जाएगा, ये होगा 25,600, ठीक है। 25,600 निकल के आएगा किसका? जून का, ठीक है। तो अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे, किस महीनों में जो है कह रहा था कि अधिक धन प्राप्त किया है, डिब्बों के विक्रय से अधिक धन प्राप्त किया है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी डाटा को देखें, एक बार समझ लें। इधर रहेगा, देखो फ्रूट चॉक्स का हम इधर ले रहे हैं, ठीक है, फ्रूट चॉक्स का इधर, और इधर जो ले रहे हैं किसका ले रहे हैं? नॉट चॉक्स। या हम इधर ले लेते हैं नॉट चॉक्स, क्योंकि नॉट चॉक्स पहले दिया है। तो N फॉर नॉट चॉक्स और F फॉर फ्रूट चॉक्स। तो J फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मई तक दिया है और जून तक दिया है, ठीक है। J फॉर जून। तो इधर भी लिखिए जनवरी, समझिएगा इसके सामने डाटा जनवरी का रहेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो जनवरी का कितना था जो नॉट चॉक्स था, तो ध्यान रखिएगा कितना निकाला था मैंने? 14,400 निकाला था जनवरी का। और फिर फरवरी का कितना निकाला था? 9,600 निकाला था, 9,600। फिर मार्च का कितना निकाला था? 19,200 निकाला था, मार्च का 19,200 निकाला था। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का कितना निकाला था? अप्रैल में निकला था हमारा जो है ये था 28,800, ठीक है, 28,800 निकला था अप्रैल का। और मई की बात करें तो मई में कितना निकला था? मई में निकला था ये 24,000 निकला था। और फिर जून में कितना निकला था? जून में निकला था हमारा ये 19,200, ठीक है। इधर ले लेते हैं हम जनवरी, फरवरी, जून तक किसके? इधर ले लेंगे हम फ्रूट चॉक्स के। तो जनवरी में 6,400 निकला था, ठीक है। फरवरी में कितना निकला था? फरवरी में निकला था 6400। और अगर हम मार्च में कितना निकला था? तो मार्च में निकला था 32,000, ठीक है, 32,000। और मार्च के बाद कितना? अप्रैल में निकला था 32,000, अप्रैल में भी निकला था, अप्रैल में 32,000 निकला था। और फिर है मई में कितना निकला था? तो मई में हमारा निकला था 19,200। और जून में 25,600 निकला था जून में, ठीक है। तो अब देखिए दोनों डाटा दिए हुए हैं, दोनों आंकड़े दिए हुए हैं। किसमें जो है कह रहा है कितने महीने थे या किस महीनों में जो है अपेक्षा जो है फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक धन प्राप्त किया है नट चॉक्स ने। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से महीने हैं। आप देखिए अगर हम मार्च में बात करें, डाटा से पता लग रहा हो, अगर मार्च में बात करें तो मार्च में अगर यहाँ देखें तो ये है 24,200। और यहाँ पे मार्च में बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये है 32,000, ठीक है, ये है 32,000, ठीक है, 32,000। और वहीं अगर बात करें दूसरे में अप्रैल में कितना था? 28,800 था, ठीक है। तो 28,800 था अप्रैल में नट चॉक्स। और फ्रूट चॉक्स कितना था? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो ये था 32,000, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें जून की, तो जून में कितना? 19,200 था इधर। और इधर अगर बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून में कितना है? 19,200, ठीक है। जून में कितना है? जून में है 19,200, ठीक है। तो अब देखेंगे कितने महीने हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कितने महीने? 3 महीने हैं, ठीक है। 3 महीनों में ऐसा हुआ है जिसमें फ्रूट चॉक्स के डिब्बों के विक्रय से अधिक जो है धन प्राप्त हुआ है। किसमें? फ्रूट चॉक्स के डिब्बों से अधिक धन प्राप्त हुआ। इसको ऐड भी कर लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। सभी को ऐड कर लो इन तीनों को, तो पता चल जाएगा किस महीने किस में जो है सबसे ज़्यादा बिके हैं। तो फ्रूट चॉक्स में ज़्यादा जो है आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? जो विकल्प है डी जो है 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी 3 दिया होगा ऑप्शंस में वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प कितने महीनों में था? तो ये डी जो विकल्प है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है, क्या था यहाँ पे? नीचे दिए गए ये ग्राफ नीचे दिया हुआ है, ध्यान रखिए ग्राफ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको मत ध्यान दीजिएगा। मैं इसको समझा रहा हूँ क्या है प्रश्न कहना जा रहा है। क्या नीचे दिया गया एक ग्राफ है और विभिन्न अनाज हैं यहाँ पे, जितने भी ग्राफ हैं जो नीचे ग्राफ दिया गया है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये ग्राफ दिया गया है। और इस ग्राफ में दिया है कि जो उत्पादन है इसको 100 टन में प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे चावल है, मक्का, जो इसका मतलब है प्रश्न में क्या था? अनाज था, ठीक है। नीचे दिया गया चार्ट जो था पिछले वर्ष की जो विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसमें? 100 टन में प्रदर्शित करता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कुछ नहीं है, ग्राफ को देखना है।
ये चावल और अनाज, मतलब ये अनाज का जो है एक इंडेक्स दिया है कि ये जो है चावल को शो करेगा, ये मक्का को, और ये ज्वार को शो करेगा। ठीक है, जो सादा दिख रहा है ज्वार को, और जो डार्क दिख रहा है आपको, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, किसको है, मक्का को। और चावल को जो है, ये जो बीच वाला है, इसको, ये जो चावल है, ये चावल को शो कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ के जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। और नीचे ईयर दिए हैं, साल दिए हैं, और इधर टाइम पे इधर क्या दिया है, ये दिया है उत्पादन, ठीक, टन में दिया है, 2 टन, 4 टन, 6 टन, 8 टन और 10 टन। ठीक है, इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है। ठीक है, 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का जो उत्पादन है एक समान मात्रा में हुआ है। तो समान मात्रा में किस में हुआ है, देखिए ग्राफ को, 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का जो उत्पादन है समान वर्षों में है, तो इसको निकालेंगे हम। देखते हैं, और ग्राफ को एक बार फिर से पूछ रहा था, ध्यान रखें, 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है। ठीक है, समान मात्रा में बात करा, ग्राफ जहाँ पर भी इक्वल होगा, समान होगा, वो जो है ग्राफ देखने से पता चल जाएगा। लेकिन सभी क्वेश्चन जो ग्राफ देख के पता नहीं चल सकते, उनको निकालना पड़ता है। तो देखिएगा, चार्ट से स्पष्ट है। तो 2004 की अगर हम बात करें, 2004 की अगर हम बात करें ग्राफ में, 2004 की अगर हम बात करें ग्राफ में, 2004 की, 2004 वाले में चावल, मक्का, ज्वार को अगर देखें तो चावल का जो उत्पादन है कितना है, चावल का उत्पादन कितना है, चावल का कौन सा है ग्राफ, ध्यान रखिएगा, चावल का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। तो चावल का जो ग्राफ है वो कितना है, देखिए कहाँ तक गया है, 8 और 10 के बीच में, तो इसका मतलब 9 पे है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 टन। ठीक, कितना है चावल का उत्पादन, 900 टन है। 2005 में अगर हम मक्के की बात करें, 2005 में अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के में कितना है 2005 में, देखिए मक्का कौन सा शो कर रहा है, जो बताया था ना, ये वाला लाइन डार्क वाला। तो मक्के का उत्पादन 2005 से 2005 में और 2007 में कितना है, तो 2005 में अगर हम बात करें, देखने से पता चल रहा होगा, 2005 में और 2007 में दोनों को ऐड कर लेंगे। 2005 में मक्के का उत्पादन कितना है, ये हमारा 9 है। ठीक है, देखिए 9 पे गया है। और 2007 में कितना गया है मक्के का उत्पादन, तो 2007 में गया है ये भी 9 का है। ठीक है, तो 900 टन है। ठीक है, 2005 और 7 में मक्के का उत्पादन कितना है, 900 टन है। और 2004 में चावल का उत्पादन कितना है, 900 टन है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चावल और मक्का का उत्पादन जो है एक मात्रा में, एक समान मात्रा में हुआ है। ठीक है, तो आंसर जहाँ पर भी चावल और मक्का है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल और मक्का। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, बस ग्राफ को आपको समझना है। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या अगले पे। नेक्स्ट कह रहा है, किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है। किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच जो मात्रा का अंतर है वो कितना है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ पे चलते हैं। कह रहा था किसी भी फसल के निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच जो है मात्रा का अंतर जो है करीब करीब कितना है। ठीक, करीब करीब पूछ रहा है कितना है। तो ये ग्राफ था। ग्राफ में अगर हम चावल का अधिकतम उत्पादन देखें तो ये कितना था, 2004 में 400 टन था। कितना था 2004 में, 2004 में अगर बात करें चावल के उत्पादन की, तो 2004 में चावल कितना था, ये था हमारा 900 टन। ठीक, कितना था, 900 टन। किस बात कर रहा है, चावल में। और चावल का अगर न्यूनतम उत्पादन देखें हम, चावल का न्यूनतम उत्पादन देखें तो किस में मिलेगा हमें, ये ध्यान से देखिए, चावल का न्यूनतम उत्पादन का अगर अंतर देखें, सबसे कम कहाँ है चावल का उत्पादन, देखिए चावल वाला, चावल किसको शो करिए, तो बार ग्राफ में देखेंगे तो ये जो है ये चावल को शो करा सबसे नीचे है। तो ये कितना है चावल में, ये 200 टन पे जा रहा है, 200 टन की लाइन पे जाके मिल रहा है चावल। तो 2004 में 900 टन है चावल और 2005 में 200 टन है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 900 में से 200 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 700 टन बचेगा, 700 टन बचेगा। ठीक है, 700 टन। अब इसी तरह से हम मक्का का निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, चावल कितना निकल के आया है, 700 टन निकल के आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मक्का का। ठीक है, तो मक्का में हाईएस्ट उत्पादन देखेंगे मक्के वाला, तो मक्के वाली लाइन कहाँ है, मक्के में अगर देखें तो 2004 में ही है 900 टन। ठीक है, 2004 में ही था मक्का जो है 900 टन था। ठीक है, 2004 में। ठीक है, अगर बात करें 2004 में, 2004 में नहीं, मक्के का उत्पादन था 2007 में। ठीक है, अभी पहले थोड़ी देर मक्के का उत्पादन देखें, मक्के लाइन तो 2007 में बात करें यहाँ तक गया है। ठीक है, 2007 में कितना था, ये लाइन तीनों 8 और 10 के बीच में है, तो ये था 900 टन। ठीक है, 900 टन था मक्के का उत्पादन 2007 में। अब कम देखते हैं, निम्नतम उत्पादन देखते हैं मक्के का कहाँ हुआ है। तो निम्नतम उत्पादन अगर बात करें तो कहाँ पे हुआ है ये, निम्नतम देखिए कहाँ पे गया है मक्के वाली, ये मक्के को शो करेगा। तो मक्के में सबसे छोटा ये है, दिख रहा है ये सबसे छोटा है 2006 वाली लाइन। ठीक है, तो 2006 में कितना गया है, तो 0 से
अगर बात करें 0 से 2 के बीच में लाइन है, 0 से 2 के बीच में लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 के बीच में 1 होता तो ये हो जाएगा 100 टन। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर 2 दिए 200 टन को, 4 दिए 400 टन को, 6 दिए 600 टन को, 8 जो ये इसी तरह से 8 टन को शो करते हैं। ठीक है, 100 में दिए हैं 800 टन, 10 1000 टन, 200 टन। ठीक है, तो देखते हैं 2006 में 100 टन जो है ये उत्पादन किया है मक्के। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा मक्के में, तो बचेगा 800। ठीक है, तो 800 मक्के का हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 800 टन जो है मक्के का अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन का अंतर होगा। ठीक है, मक्के का अधिकतम न्यूनतम उत्पादन 800, चावल का कितना निकल के आया था 700 टन आएगा। इसी तरह से हम ज्वार का निकाल लेंगे। ठीक है, किसका, ज्वार का निकाल लेंगे। तो ज्वार की कौन सी लाइन है, ये ध्यान रखिए, ज्वार कौन शो कर रहा है, ये। तो ज्वार में देखेंगे सबसे हाईएस्ट कौन सी लाइन गई है, ये गई है, जिसमें 10 शो कर रहा है, 10 नंबर तक गया। तो इसका 10 का मतलब क्या है, 1000 टन शो कर रहा था, प्रश्न कह रहा था 1000 टन। अब न्यूनतम देखते हैं ज्वार का उत्पादन कहाँ पे हुआ है, सबसे छोटा बार ग्राफ कहाँ है ज्वार का, तो ये देखेंगे, ये जो है ज्वार का ये शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो बार ग्राफ है ये शो कर रहा है। ठीक है, धनधारक, तो ये कहाँ से गया है, 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, 2 और 4 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा, ये देखेंगे 2 और 4 के बीच में ना 4 को टच कर रहा है। ठीक है, 4 को कर रहा है टच, तो हो जाएगा ये 4 पे है, तो हो जाएगा 400 टन। ठीक है, न्यूनतम है ज्वार का 400, अधिकतम है जो है 1000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 600। ठीक है, 600 है, 6 नहीं है, 600 टन हो जाएगा। ठीक है, ये 600 टन हो गया। तो अगर ध्यान से देखें, चावल का कितना निकला था, अगर चावल की बात करें तो चावल का कितना निकला था, जो है अधिकतम और न्यूनतम अंतर, तो ये निकला था 700 टन। और मक्के का कितना निकल के आया था, मक्के वाला, तो मक्के का निकला था 800 टन। ज्वार का कितना निकल के आया, तो ये निकल के आया 600 टन, किसका, ज्वार का। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से, किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच जो मात्रा का अंतर है वो जो है 800 टन है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है ना। विकल्प के अनुसार अगर किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर अगर देखें तो कितना है, 800 टन है। ठीक है, तो जहाँ पर भी देखो 700 तो उसमें ऑप्शन में है नहीं, 600 भी ऑप्शन में है नहीं, तो कितना है, 800 टन है। तो जाइए आंसर जहाँ पर भी ये ऐसा दिया हो ऑप्शन में 800, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, कौन से विकल्प में, तो ये दिया है विकल्प सी में। ठीक है, तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का 800 टन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी से जुड़ा प्रश्न है, फिफ्थ कह रहा है कि 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, 2004 से पहले 2004 का हमें जैसे निकाला, कितना था उत्पादन 2004 का, तो वो था 900 टन चावल। ठीक है, 900 टन, ध्यान रखिएगा टन है। और 2007 में हमने कितना निकाला है चावल का, ये कितना है, 2004 की बात कर रहा है। और जो 2007 की अगर हम बात करें 2007 में, तो 2007 में अभी थोड़ी देर पहले कितना निकाला था, 2007 में हम 400 टन निकाला था, 400 टन निकाला था, उत्पादन लगभग था। तो अब पूछ रहा है कि उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं, तो ये प्रतिशत में ऑप्शन दिए हैं, तो इसको हमें प्रतिशत में निकालना पड़ेगा। तो बड़े वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 900 से बड़े वाला जो होता है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत हल्का प्रश्न है ये। देखो 900 बड़ा है, तो 900 माइनस कम कितना था, मिनिमम 400 बटे 900 गुण 100, परसेंटेज में पूछ रहा तो बदल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डबल जीरो कट गए, ये तो कट गए। ठीक है, 900 से 400 जाए कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 500 बटे 9। ठीक है, 500 बटे 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 500 को 9 से, तो कितना आ जाएगा, हम अगर डिवाइड करेंगे 9 पच्चे 45, फिर लगाएंगे 5 बार, 9 पच्चे 45, फिर लग जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, तो ये आ जाएगा 55.5% लगभग। ठीक है, अगर लगभग की बात करें तो लगभग जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया नहीं, 55.5 दिया नहीं, तो लगभग कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है, ये जो ऑप्शन है 55% की जो है 55% जो है विकल्प बी जो है कमी हुई है। ठीक है, विकल्प बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। 6 प्रश्न कह रहा है कि मक्के के उत्पादन में किस वर्ष 3 गुना जो है वृद्धि हुई है। मक्के के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है। तो मक्के के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि पूछ रहा है, तो हम अगर ग्राफ पे जाएं, 3 गुना वृद्धि की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, 3 गुना वृद्धि की बात कर रहा है मक्का। ठीक है, कि किस में जो है, किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है मक्के में, 3 गुना वृद्धि हुई है मक्के में किस वर्ष में। तो चार्ट के अनुसार अगर देखें 2004 में, अगर मक्के के उत्पादन की हम बात करें 2004 में, तो 2004 में कितना था, 2004 में मक्के का उत्पादन कितना था हमारा, 2004 में अगर हम बात करें मक्के का, तो ये था 300 टन। कितना था, ध्यान से देखिए ग्राफ को, ये था मक्का बीच वाला है, तो ये शो करा 2 और 4 के बीच में, तो कितना होगा 300 टन था हमारा मक्के का उत्पादन 2004 में। 2004 में 300 टन था। ठीक है, 300 टन था 2004 में।
और फिर अगर हम बात करें 2005 में मक्के का उत्पादन, 2005 में अगर हम देखें मक्के का उत्पादन तो ये कितना था, तो ये 8 और 9 के बीच में ये ग्राफ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 900 टन था। किसमें, 2005 में अगर हम बात करें तो कितना था, 900 टी फॉर टन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, टी फॉर टन 900 टन था 2005 में, ठीक है। तो अगर हम देखें निम्नतम जो है कह रहा है कि यथा अगर हम बात करें यहाँ 2005 में मक्के के उत्पादन में कितनी गुना वृद्धि हुई है, देखो यहाँ पे कितना था, 300 टन था और यहाँ पे कितना हो गया, 900 टन हो गया है। तो ठीक है, 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो कितने गुना वृद्धि हुई है, तो कितने गुना वृद्धि हुई है, जितनी 900 है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम सीधे 300 डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कितने गुना, 900 को किससे कर देंगे, 300 से कर देंगे, ठीक है, 900 को 300 से कर देंगे तो ये 0 कट गया, ये कट गया, 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो 3 गुना वृद्धि निकल के आ जाएगी, 3 गुना जो वृद्धि है किसमें हुई, 2004 और 5 के बीच में। तो जहाँ पर भी ऐसा दिया हो विकल्प में वो इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत खास प्रश्न नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को समझना है तो जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा हमारा 7 प्रश्न का, राइट जो क्वेश्चन 7 है, 6 का, 7 का नहीं, 6 का करेक्ट हो जाएगा हमारा, मक्के के उत्पादन में किस वर्ष 3 गुना वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन जो ए है 2005 में हुई है, ठीक है। कितना था, 900 और 2004 में कितना था 300, रेशो निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 7 प्रश्न पे। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना वृद्धि हुई है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था। तो हम देखेंगे सभी ज्वार के उत्पादन कितना हुआ है सभी ईयर्स में, सभी सालों में। तो देखते हैं ग्राफ को एक बार फिर से दोबारा पहुँचते हैं ग्राफ पे। ये ग्राफ आ गए और ग्राफ में हम किसका पूछ रहा है, 7 प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, ठीक है। किस वर्ष तीनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो तीनों फसलों के उत्पादन में अगर हम बात करें तो किसमें वृद्धि, 2006 की तुलना में, अगर 2007 की तुलना में देखें, 2006 और 7 की तुलना में देखें तो देखें 2006 में बहुत ही नीचे तक ये दिया हुआ है, ठीक है, और 2007 में सभी चीज़ें बढ़ी हैं, चाहे हम इसकी बात करें मक्के की या हम बात करें चावल की या हम बात करें ज्वार की, ठीक है। ये तो तीनों अगर देखेंगे तीनों दंडारेख जो है बढ़ते हुए आपको इंक्रीज़ करते हुए दिखेंगे। तो ये जो है 2006 और 2007 के बीच में स्पष्ट दिख रहा है कि तुलना में 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में सभी फसलों के उत्पादन में जो है इंक्रीजनेस हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर भी 2007 दिया हो जिस ऑप्शन में वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे दिया है 2007, किस ऑप्शन में दिया है 2007, प्रश्न संख्या 7 में। तो 7 में दिया है ऑप्शन जो है 7 में दिया है विकल्प जो हमारा सी जो है ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 2007 में, ठीक है। 2007 में 6 की तुलना में जो है किसकी तुलना में, 2006 की तुलना में जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। 6 की तुलना में जो है सभी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, देखने को ग्राफ से पता चलता है। सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट कह रहा है 8 जो है किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया। तो ज्वार वाले उत्पादन को हम देखेंगे, तो ज्वार के उत्पादन पे चलते हैं, कितना हुआ है ज्वार का उत्पादन, सीधी से बहुत ही ग्राफ बेसिस पे, सभी क्वेश्चन ग्राफ बेसिस पे हैं। ये है और प्रश्न कह रहा था 8 कह रहा था कि उत्पादन जो है ज्वार का, जो ज्वार का उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो ध्यान रखिए चार्ट को अगर हम सही ढंग से देखें चार्ट में, तो अगर हम 2005 की बात करें, 2005 की अगर बात करें तो देखो ज्वार में अगर देखें ये जो वाइट वाला है ज्वार को शो करता है। तो ज्वार में अगर हम देखते हैं 2005 में और 2004 में, ठीक है, किसमें 2005 और 2004 में हम देखें तो ज्वार का जो उत्पादन जो है 2 गुना हो गया। यहाँ पे कितना था, 5 था, 4 और 5 के बीच में 2004 में है ज्वार का उत्पादन, मतलब 5 है बीच में, क्योंकि 12 अगर आप कहाँ तक गया, 20 दंडारेख कहाँ है, 20 तक गया है, ठीक है। तो कितना था, 5 है, और सीधे कहाँ हो, 5 से कहाँ हो जा रहा है, 10 पे, और 2005 में कहाँ है ज्वार, इसका ग्राफ 10 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो है 2 गुना वृद्धि हुई है हमारी, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पर भी 2005 दिया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 प्रश्न का, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना डबल हो गया था। तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो है 2005 में ये सब दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष जो है किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई है।
किस वर्ष जो है किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक जो है ये गिरावट आई है या देखने को मिली। चलिए ग्राफ पे चलते हैं, जो दंडारेख दिए हैं उन पर पहले पहुँचते हैं, ग्राफ को देखते हैं, फिर ये जो प्रश्न इसको हल करेंगे। प्रश्न कह रहा था किस वर्ष में जो है फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक जो है गिरावट आई है। तो सभी का हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा, सभी वर्षों के जो पिछले वर्ष की तुलना में तुलना करनी पड़ेगी, तभी इसका निकलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, ये है ग्राफ, और ग्राफ में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर बात करें सबसे पहले ज्वार की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें सभी ग्राफ को ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो हम ग्राफ को देखें। ग्राफ को देखने से अगर चाहे तो हम पहले देखें, देखो जहाँ पर जो है वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक, उसको समझते हैं कैसे ये निकलेगा। ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ में जो फसल है, फसल में जहाँ पर जो ग्राफ, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ज्वार की, तो ज्वार वाला ये है, ठीक है, यहाँ पे ज्वार वाला ये है, तो ये प्रतिशत वृद्धि, मतलब अगर यहाँ तक ज्वार आया, ये वाला कॉलम है और ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो ये बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसमें ज्वार में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2007 में अगर हम देखें, 2007 में कितना है, ये है 6 है, और 2005-6 में कितना है, ये है 4, तो माइनस कर देंगे। तो और इसको जितने पे बढ़ा, कितने पे बढ़ा है, 2006 वाले पे 4 पे बढ़ा है, और इसको हम प्रतिशत निकाल देंगे 100, तो हो जाएगा हमारा 6 में से 4 गया 2, 4 × 4 25 चौक 100, तो ये कट गया, तो 2 × 25 तो हो जाएगा 50, तो ये निकल आया 50% की जो है 50% की जो है वृद्धि आई है, किसमें, ज्वार में। ठीक है, कितने, ज्वार में कितनी आई है, 50% की वृद्धि आई है 2006 और 2007 की तुलना में। ठीक है, कितनी, 50%। मक्के में देखिए अगर हम, इसी तरह से अगर दूसरे वाले अनाज की देखें मक्के में, तो मक्के वाला कौन सा था, मक्का वाला अगर देखें तो ये बीच वाला शो कर रहा है मक्के को, और यहाँ देखें मक्का वाला ये शो कर रहा है, यहाँ से सीधे यहाँ पे डाउनफॉल आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ गिरावट दिख रही है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, मक्के में जो आ जाएगा हमारा, मक्के में कितना आया निकल के 88.89% आया। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9-1/9 × 100 को, ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 88 दशमलव जो है 88.89% निकल के आएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले में, अगर हम चावल की बात करें, दूसरे अनाज की चावल की अगर हम बात करें, तो चावल वाले में अगर हम देखें, चावल वाला अगर हम ग्राफ देखते हैं तो चावल वाले में कहाँ पे वृद्धि हुई है, चावल वाले में अगर देखें तो किस में गिरावट या जो है वृद्धि हुई है। तो चावल वाला अगर हम देखें किस, कौन सा चावल का शो करा, ये शो करा, तो ये बड़ा सा चावल, और फिर अगले वाले स्टेप में देखेंगे ये वाला चावल। ठीक है, ये सीधे से धड़ाम से यहाँ तक गिर गया। ठीक है, तो कितना हुआ है, कितना था पहले, ये था 9, कितना पहुँच गया है 2। ठीक है, 9 था और कितना पहुँच गया है हमारा 2 पहुँच गया है, कितने पे घटा, 9 पे, प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, 9 में से 2 गया 7, और ये हुआ 9 × 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो गया 700/9, तो जब भाग करेंगे 9 को, 9 से 700 को, तो आ जाएगा हमारा 77.7%। ठीक है, 77.7% किसका आ गया, चावल का आ गया। ठीक है, किसका, 77.7% जो है 7% चावल में क्या आई है, चावल में क्या आई है, ध्यान रखिएगा, ये भी गिरावट आई है। ठीक है, बार ग्राफ को ढंग से देखिए, गिरावट। मक्के में कितना हुआ है, मक्के में क्या निकल के आया है, तो मक्के में अगर देखें, मक्के वाला बार ग्राफ देखें तो इसमें भी गिरावट आई थी, जैसे मैंने, तो इसमें आई थी 88.89%। ठीक है, मक्के में आई थी। अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार में कितना मैंने निकाला था स्टार्टिंग में, तो ज्वार में हम देखेंगे तो प्रतिशत जो है वृद्धि, जो उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली थी, ये कितनी देखने को मिली थी वृद्धि, 50% देखने को मिली है। ठीक है, 2006 और 2007 वाले पार्ट में देख के ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर पिछले वर्ष की तुलना में ज्वार के उत्पादन में हम अगर बात करें, यहाँ पे देखिए आप, ज्वार में ये वाला पोर्शन, ज्वार में कहाँ पे, यहाँ पे ये जो पार्ट था ज्वार का था ना, ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे कितना था, ये 10 को शो कर रहा था ज्वार को, और यहाँ पे 2006 वाले में ये 4 को शो कर रहा, तो इसको भी निकाल ले चाहे तो, 10 - 4 बटे कितने से घटा है, 10 पे गिर गया है 4 पे, तो ये इसको कन्वर्ट करेंगे 10 × 100, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 10 में से 6, तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 10 × 60, तो इस वाले में 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा ज्वार का, 60% जो है ये गिरावट देखने को मिली है, 60% ज्वार में गिरावट देखने को मिली है, और 60% जो है ये जो है 50% ज्वार की बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे अब देखें। ठीक है, यहाँ पे, और इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिलती है। तो ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इन प्रतिशत को कि किसमें कौन सा बढ़ा है, तो चावल में, मैंने फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, चावल का कितना बढ़ा था, तो चावल में कितना था हमारा, प्रतिशत गिरावट कितनी थी, 77.77% निकल के आई थी। और मक्के में कितनी निकल के आई थी, मक्के में उत्पादन में गिरावट हुई थी, तो ये निकल के आई थी
0.89%। और अगर हम बात करें जो है मक्का, तो ज्वार में कितना निकल के, ज्वार में दो तरह से आंकड़े निकल के हमको देखने को मिले हैं, एक गिरावट और एक वृद्धि। तो वृद्धि कितने को देखने को मिली थी, 50% की मिली थी 2006 और 7 के बीच में, और 2005 और 6 के बीच में हमें देख रहे होंगे ज्वार में गिरावट देखने को भी मिल रही है 60%। ठीक है, कितनी, 60%। तो देखिए ध्यान से, 77, 88 और ये 50 और ये 60। तो ध्यान से देखिए, अगर हम डाटा को सही ढंग से देखें तो सबसे अधिक गिरावट किस में हुई है, सबसे अधिक गिरावट जो है तीनों में देख लीजिए आप, ये सभी ग्राफों से छोटा लग रहा है। तो 2006 में जो है ये सबसे ज़्यादा, तुलना में सबसे अधिक गिरावट 2006 में मक्के की फसल में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, मक्के की फसल में देखिए 2005 में अगर हम देखें मक्के की फसल में 900 टन था, और 2006 में कितना हो गया, 200 टन गिरावट हो गई। ठीक है, तो प्रतिशत पूछ रहा था तो इसलिए प्रतिशत में निकालना होगा। ठीक है, मक्के में कितना था, 88%। देखिए ध्यान से, ग्राफ को ध्यान से देखिए और इस वाले आंकड़े को भी देखिए, 88.89% ये है गिरावट, 77.77% ये है गिरावट है, और 50% वृद्धि और 60% की गिरावट। ठीक है, तो अगर देखें सबसे बड़ा आंकड़ा किसका है, मक्का का है। तो मक्के की फसल में 2006 में ये जो आंकड़ा किसका निकला, 2006 में जो है सबसे ज़्यादा जो है मक्के की फसल में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो विकल्प जहाँ पर 2006 में दिया हो, 2006 दिया हो, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शंस पे देखते हैं। 8 का प्रश्न राइट क्या हो जाएगा, 9 का, 7, 8 राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा 9 का विकल्प जो है बी जो है 2006 में जो मक्का जो है इसमें जो है गिरावट देखने को मिली थी। ठीक, कितनी, 88.21%। ठीक है, तो 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था, जो ग्राफ के क्वेश्चन पे आधारित था, उनके व्याख्या और एनालिसिस पर आधारित था, जहां से जो है यूपी टेबल सीपेट एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह के जो ग्राफ हैं और तालिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे वो मैं रेगुलर जो है अपने चैनल पे लेकर आऊँगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से आप सभी का मैं क्लियर करवा दूंगा, जहाँ से आपके 20 नंबर जो पक्के ही हो जाएंगे। ठीक है, अभी आज जो सेशन था वो ग्राफ पे था, नेक्स्ट जो है वो तालिका पे बेस्ड रहेगा। ठीक, और इसी के साथ साथ जिन्होंने इसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, वो चैनल के यूपी टेबल सीपेट एग्जाम के प्लेलिस्ट में जा करके आप वो सभी वीडियो बारी बारी से जरूर देखिएगा और क्रम से देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।